आज आप माननीय न्यायालय ने मुझे आज की तारीख में थाने पर पेश होने के लिए और कोर्ट में आज मुझे तारीख दी थी, जिस पर मैं अभी नगर फोर्ट थाने जाकर अपनी हाजिरी देकर अब माननीय कोर्ट में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने आया हूं। और माननीय कोर्ट ने मुझे अगली तारीख 6 अक्टूबर को दी है। जेल से आने के बाद माननीय न्यायालय की आदेशों की पालना के तहत मैंने रिहाई के दिन आप लोगों को भी उस दिन मैं सॉरी मांगता हूँ कि उस दिन मैं बाइट नहीं दे पाया था और जनता से भी मैं उस दिन कुछ कह नहीं पाया था। लेकिन मेरा ये मन था कि मैं जेल से निकलने के बाद सबसे पहले छबड़ा विधानसभा और देवली विधानसभा के डोर टू डोर जाकर घर घर जाकर वहाँ के लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करूं, उनसे उनका आभार व्यक्त करूं, उन्हें इस बात का धन्यवाद दूं कि जिस नरेश को राजनीतिक पटल पर राष्ट्रीय पार्टियां देख नहीं रही थी, नज़रअंदाज कर रही थी, उस नरेश को राजनीति में और जो सामाजिक क्रांति नरेश मीणा करना चाहता है, उस सामाजिक क्रांति में भी इस कद पर बिठा देना ताकि जनता मुझे एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में देखे। उसके लिए मैं छबड़ा और देवली विधानसभा की जनता को, जनार्दन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज जो नरेश है वो उनकी वजह से है। और उनके बाद में जब मैं जेल गया, जेल जाने के बाद जो पूरे राजस्थान के लोगों का आशीर्वाद मुझे मिला, जनता का आशीर्वाद मुझे मिला, आप पत्रकार भाइयों का भी आशीर्वाद जो मुझे मिला, उसके लिए मैं पूरे राजस्थान की जनता का और आप लोगों का भी आभार व्यक्त करता हूं। ये जो मेरा प्लान था कि मैं जेल से निकलते ही छबड़ा और देवली उनियारा की प्रत्येक गांव में जाकर प्रत्येक घर टू घर मिलकर धन्यवाद दूं। अब जब मैं जेल से निकला हूं और मैं देख रहा हूं कि पूरे राजस्थान की जनता ने जिस तरह से मुझे आशीर्वाद दिया है, उससे ऐसा लगता है मुझे कि मैं छबड़ा और देवली उनियारा के साथ साथ मैं पूरी राजस्थान का भी, पूरी राजस्थान की जनता को सड़कों पर जाकर, पैदल चलकर, नंगे पैर चलकर उन सबको आभार व्यक्त करूं, उन सबके दर्शन करूं, उन सबका आशीर्वाद लूं। हजारों गांवों में जो मेरे बोर्ड लगे, उन सबका आशीर्वाद लेने भी मैं निकलूं। और ये जो इसको लेकर और राजस्थान की कुछ बड़े मुद्दों को और समस्याओं को लेकर मैंने अब एक जन क्रांति यात्रा की पहल राजस्थान में की है। एक ऐसी पहल है, ये पहल उसी तरह की है जिस तरह से देश को आज़ाद कराने के लिए भगत सिंह और महात्मा गांधी ने की थी। जहाँ एक तरफ भगत सिंह ने क्रांतिकारी इंकलाब का नारा दिया, वहीं दूसरी तरफ महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का अपनाकर इस देश को आज़ाद कराया। आज ये देश आज़ाद तो हो गया, लेकिन देश फिर से खोखला होने की तरफ जा रहा है। और वो इसलिए हो रहा है जिस तरह से आज देश में नशाखोरी बढ़ रही है। आज देश में नशाखोरी की वजह से लाखों हजारों युवा मौत के गले लग रहे हैं, लाखों करोड़ों परिवार इस नशा की वजह से आज बर्बाद हो रहे हैं। कई लाखों करोड़ों लोग कैंसर से मर रहे हैं, हार्ट अटैक से मर रहे हैं। उस नशाखोरी के खिलाफ अब एक ऐसा, जब लोगों को नेताओं से भरोसा था, नेताओं ने भरोसे पर उठ गए, जब सब कुछ उठ गया, तो अब इस नशाखोरी के खिलाफ जनता को खड़े होने के लिए नरेश भगत सिंह के आदर्श पर चलते हुए, उसके पदचिन्हों पर चलते हुए जनता को जगाने के लिए सड़कों पे उतर रहा है। जनता को जो मिलावटी दौर चल रहा है, जिस तरह से आज मिलावट का दौर है, आप सब्जी लाओगे, आप फल फ्रूट लाओगे, आप दूध घी जो भी खाने की चीज़ें हैं, जब आपके घर में आती है तो आपको डर लगता है कि इसमें कोई केमिकल तो मिला हुआ नहीं है, इसमें कोई इस तरह का तो जहर नहीं है जिससे हमारे परिवार मर जाए, हमारा नुकसान हो रहा है। और आज आप सब मीडिया साथी देख ही रहे होंगे गाँव की तो कैसी हालात है। एक ज़माना था जो 90-90, 100-100 साल के बुजुर्ग हमें गाँवों में देखने को मिलते थे, लेकिन आज 70 साल से ऊपर कोई बुजुर्ग हमें गाँव में देखने को नहीं मिल रहे। इसका कारण है मिलावटी का दौर। और ये मिलावट केवल खाद्य पदार्थों में ही नहीं है, इससे शारीरिक नुकसान ही नहीं हो रहा, इससे देश भी खोखला हो रहा है। ये मिलावट राजनीति में भी है, ये मिलावट
हर जगह फैल गई है। उस मिलावट को खत्म करने के लिए नरेश मीणा जन क्रांति यात्रा पे निकल रहा है। इसके अलावा मेरे बहुत सारे मुद्दे हैं। जो भ्रष्ट सिस्टम हो गया, चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है चारों तरफ, और वो भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट कर्मचारी जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, उनको कहीं से कहीं राजनीतिक संरक्षण मिलता है। उस राजनीतिक गंदगी जो फैल गई है, इन सब चीज़ों को, बड़े इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाऊंगा, जनता को जगाने का प्रयास करूंगा और ये कोशिश करूंगा कि अब जनता को अपने हाथ में नेतृत्व लेना होगा। जनता को केवल वोट देने तक सीमित नहीं होना होगा, बल्कि जनता को अब खुद जागरूक बनना पड़ेगा, जनता को सतर्क होना पड़ेगा, जनता को ये पहचानना पड़ेगा कि जिस नेताओं को वोट देकर विधानसभा लोकसभा में भेजते हैं, अब उस जनता को ये तय करना होगा कि अगर उन्होंने गलत लोगों को अब तक वोट दिया, गलत लोगों को विधानसभा लोकसभा में भेजा है, तो अब उनको वो वोट ना दे, उनको माला नहीं पहनाए, अब उनको तमाचा मारें, उनका स्वागत मालाओं से ना करें, उनका स्वागत जूतों की मालाओं से करें। अब जब तक जनता नहीं जागेगी, जब तक जनता में क्रांति नहीं आएगी, तब तक इस देश का सुधार नहीं हो सकता। कई आंदोलन हुए, कई धरने प्रदर्शन हुए, अन्ना हजारे दिल्ली में आंदोलन करके बैठा, उसके अलावा भी आंदोलन हुआ, लेकिन देश की दशा कुछ नहीं सुधरी। प्रधानमंत्री बदल गए, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी देश की व्यवस्थाएं नहीं सुधरी। इसलिए जो भगत सिंह ने कहा कि राजनीति को धर्म से अलग रहना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष देश रहना चाहिए, समाज नीति इस देश में होनी चाहिए, उस भगत सिंह के मार्ग पर नरेश मीणा निकला है। कितनी सफलता मिलेगी, कितने आशीर्वाद मिलेगा, ये जनता जनार्दन के ऊपर है, लेकिन मैं तो मेरे ईमानदारी से, ईमान के साथ इस जन यात्रा को निकाल रहा हूँ। ये जन यात्रा राजस्थान के अंतिम बॉर्डर पर स्थित झालावाड़ जिले की मनोर थाना और छबड़ा जो विधानसभा है, उसके बॉर्डर पे जो स्थित है कामखेड़ा बालाजी, वहां से 21 तारीख को सुबह में 12 बजे चालू करूंगा। और ये यात्रा, जन क्रांति यात्रा, वहां से छबड़ा विधानसभा, मनोर थाना से छबड़ा विधानसभा, छबड़ा से अटरूबारा विधानसभा, अटरूबारा से सांगोद विधानसभा, लाडपुरा विधानसभा होती हुई कोटा पहुंचेगी। कोटा से ये लालसोट रोड पर लग के लालसोट, गंगापुर, पूर्वी राजस्थान, धौलपुर, अलवर, दौसा, इन सारे क्षेत्रों को कवर करती हुई जयपुर होते हुए चाकसू, निवाई, टोंक होते हुए इसका समापन मैं जो करूंगा वो इसी देवली उनियारा की धरती पर करूंगा। उसी नगर फोर्ट में करना चाहता हूं जहां जब मैं जेल में था, मेरी रिहाई के लिए लाखों लोगों ने वहां पर जो रैली की थी, वहां पर जो महापंचायत की थी, उसी जगह मैं इस रैली का समापन करना चाहता हूं। और उस दिन चाहता हूं कि उस दिन जब इस रैली का समापन हो, तो मैं चाहता हूं कि जो लोग जो मेरे आंदोलन में मेरे को छुड़ाने के लिए प्रयास कर रहे थे, आंदोलन की तैयारी कर रहे थे, जो लोग नरेश मीणा की रिहाई के बाद में जेल में आकर नरेश मीणा को आशीर्वाद देना चाह रहे थे, उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं, नरेश मीणा की जो अकेले की रिहाई के लिए जब लोग आप आंदोलन कर रहे थे, तो अब नरेश मीणा इस राजस्थान के लाखों लोग, करोड़ों लोगों की शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर, उनके आने वाले भविष्य के बच्चों के भविष्य को लेकर ये नरेश मीणा सड़कों पर निकल रहा है। अब ये नरेश मीणा का आंदोलन नहीं है, ये पूरे राजस्थान के सर्व समाज, सारी बुद्धिजीवियों का आंदोलन है। इसमें सारे लोग शामिल हो जाओ। मैं कहना चाहता हूं, अन्ना हजारे का आंदोलन का तो दुरुपयोग कर लिया गया होगा, लेकिन नरेश मीणा की जन क्रांति में अगर राजस्थान की जनता ने आशीर्वाद दिया, आप जैसे बुद्धिजीवी लोगों ने, पत्रकारों ने, वकीलों ने, जो भी राजस्थान में तबके हैं, उन्होंने आशीर्वाद दिया, तो इस जन क्रांति का फायदा बरसों हजारों सालों तक इस राजस्थान को मिलेगा। इसलिए मैं जन क्रांति यात्रा निकाल रहा हूँ। क्या लगता है कि नरेश मीणा राजनीति का चोला छोड़ अब सामाजिक कार्यकर्ता का चोला पहनना चाह रहे हैं? क्या नरेश मीणा अब राजनीतिक चोला छोड़ सामाजिक कार्यकर्ता का चोला पहनना चाह रहे हैं? मैं जिस घर में पैदा हुआ हूँ, उस घर में कहा गया, मुझे सिखाया गया, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। मैं उसी रास्ते पे हूँ, एक पटेल के घर में पैदा हुआ हूँ, मैं वो संस्कार जानता हूँ। मैंने कभी राजनीति एक जनसेवा का जो माध्यम होता है, इसलिए मैंने राजनीति को चुना था, लेकिन आज राजनीति जनसेवा का माध्यम नहीं बना। आज जो राजनीति में सफेद पोश जो राजनेता बैठे हैं, वो उन गुंडों से भी खतरनाक है, जो बंदूक लेकर सड़क पर लोगों को लूटते हैं, लोगों की जेबें काटते हैं। उनसे भी ज्यादा गुंडे से सफेद पोश राजनेता हो गए, जो बजरी के नाम पर बनासों नदियों को खा रहे हैं, जो राजनेता भ्रष्टाचार में लिप्त है, जो राजनेता थानों से बंदियां लेकर थानेदार लगाते हैं, जो राजनेता
एसडीएम कार्ड में एसडीएम को पैसा लेके लगाते हैं। जो राजनेता जो विधानसभा विधायक बनकर लोकसभा में पहुंचकर जो राजनेता जो ये दावा करते हैं कि हम गरीब को गणेश मानकर पूजा करेंगे, वो राजनेता आज अपना फंड भी बांटते हैं, तो वो भी कमीशन देकर सरपंच और पंचायतों में फंड बांटते हैं। उसके खिलाफ अब मैंने मोर्चा जनसेवा के आगे निकला हूं। जनता किधर मुझे ले जाएगी ये जनता के ऊपर था। बात की है कैंसर की, राजस्थान के लिए जो बजरी खनन है, अवैध बजरी खनन, वो कहीं ना कहीं कैंसर की तरह है, जिसमें कई सफेद फौज भी शामिल है। उसको किस तरीके से मैंने वजात भाई जो मुद्दे उठाए, आप सोचिए मिलावट क्या है। एक टाइम था जब पंजाब से कैंसर की ट्रेनें भर भर के आ रही थी। आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि पंजाब की जनता जागी है, नेताओं ने नहीं, सरकारों ने नहीं। जब पंजाब की सरकारें फेल हो गई, पंजाब की राजनीति लोगों ने जब नहीं कर पाए, वहां के गांव में कमेटियां बन गई, वहां की जनता जाग रही है और वहां इस तरह की कमेटियां बनेगी। कोई नशा करता है उसको जेल में डाल दो, कोई नशाखोरी का धंधा करता है उनको जेलों में डाल दो। वहां पंजाब में इस तरह का चलने लग गया कि कोई नशाखोरी व्यक्ति जेल में पड़ा है, वकीलों ने एकता कर ली। वकील कहते हैं कि ऐसा कोई नशा खोर है, नशा को जो बेच रहा है, जो लाखों लोगों को बर्बाद कर रहा है, उसकी हम जमानत नहीं कराएंगे। मैंने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर ये जन क्रांति निकाल रहा हूं। ये जन क्रांति में मेरी केवल ये जो मैं कह रहा हूं वही नहीं, मेरी 11 सूत्रीय मांगे हैं। वो मांगे मैं आपको बता देता हूं क्योंकि टोंक आया हूं। और अभी अभी मैंने ये यात्रा भी जो है ये कोई बहुत प्लानिंग की नहीं है। मैंने कल इसकी घोषणा करी थी और अचानक से परसों रात को जब मैं सो रहा था, मुझे लगा कि अब मुझे सड़क पे निकलना चाहिए, जनता के बीच में जाना चाहिए। अचानक से मैंने खुद के मन में ठाना और अचानक से एक बैनर बना के पिंक सिटी प्रेस क्लब में आपके साथियों के साथ जाके मैंने इसकी घोषणा करी है। और इतने कम समय में मैं जा रहा हूं इसको लेकर 12। अब मेरे को कितनी जनता जनार्दन आशीर्वाद देगी ये उसके ऊपर है, क्योंकि मैं जेल से निकला हूं, मेरे पास फोन है नहीं, मैं लोगों से संपर्क कर नहीं पा रहा। जो सोशल मीडिया से लोगों के पास जानकारी जा रही है, जो मीडिया के साथी मेरे जो जानकारी भेज रहे हैं, उसी माध्यम से जनता के बीच में जानकारी जा रही है। अब कितना आशीर्वाद मिलेगा ये जनता के ऊपर है। लेकिन मेरी ये यात्रा है वो 11 सूत्रीय मांगों को लेकर रहेगी। जब यात्रा जब समापन होगा नगर फोर्ट की धरती पर, देवली की धरती पर, जब यात्रा समाप्त होगी, उसके बाद लाखों लोगों को लेकर वहां से इन मांगों को लेकर, मुझे लगता है जब मांगे मैं रख दूंगा, यात्रा खत्म होगी, उसके पहले राजस्थान की सरकार इन मांगों को मान लेगी। अगर नहीं मांगती है तो नगर फोर्ट से नरेश मीणा फिर लाखों लोगों को लेकर फिर जयपुर कूच करेगा। एक ऐसी राजस्थान में क्रांति आएगी जो लोग सोच नहीं सकते। कई साथी कह रहे हैं जन क्रांति को लेकर कई सारी बातें राजनीतिक तौर पे कर रहे हैं, कई मेरा आकलन कर रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, जिसने इंकलाब का नारा दे दिया हो, जिसने भगत सिंह को अपना आदर्श मान लिया हो, उसके बारे में छोटा सोचना बंद कर दो। नरेश मीणा उस कुर्बानी को देने के लिए तैयार है जो कुर्बानी इसके लिए दी जाएगी। इस यात्रा में समरावता प्रकरण को जो अभी अधूरा न्याय मिला है उसको पूरा न्याय दिलाने का कार्य मैं करूंगा। राजस्थान के सभी सरकारी कार्यालयों में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है वो उसको खत्म किया जाए। राजस्थान में ड्रग स्मैक माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई हो, कानून बने, मिलावटखोरी बंद हो। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव चालू कराए जाए। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव चालू कराए जाए। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि अगर राजस्थान में छात्र संघ चुनाव नहीं होते तो नरेश मीणा आज आपके सामने नहीं होता। प्रस्तावित एक डूंगरी बांध जो माधोपुर में बनने वाला है, बनास पर बनने वाला है, वहां हजारों लोग आंदोलनरत हैं, उनको स्थगित किया जाए। उन आंदोलनकर्ताओं को इस रैली खत्म होने के पहले माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार उनसे बात करे और उनको राजी करे, जिस भी तरह राजी कर सके। लेकिन डूंगरी बांध से संबंधित जो लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं उनको सरकार बुलाकर उनसे बात करे। राजस्थान की राजनीति में जो वंशवाद, परिवारवाद, जो पूंजीपति का है, उसको, उस गंदगी को दूर करने का प्रयास इस जन क्रांति यात्रा से जनता के बीच में पक्ष रखकर उसको खत्म करने का प्रयास करेंगे। जेल में जब मैं जेल में रहा तो मैंने वहां भी कई कष्ट देखे कि राजस्थान की जेलों में जो स्टाफ लगा हुआ है, राजस्थान की जेलों में जो स्टाफ लगा हुआ है, कहीं ईमानदारी उनमें है, कहीं अधिकारियों में ईमानदारी है, जेल प्रहरियों में ईमानदारी है। वो सारे लोग बहुत दुखी है, इस बात से दुखी है। हम हार्डकोर बदमाशों, क्रिमिनलों के बीच में रहते हैं और उसके बावजूद भी जो राजस्थान में बाहर जो पुलिस को जो पैसा मिलता है, तनख्वाह मिलती है, उनके पास तो और भी जुगाड़ तुगाड़ रहता है, लेकिन जेलों में कोई जुगाड़ तुगाड़ नहीं है। दूसरा, इसलिए हमें भी जो वेतन जो पुलिस को मिलता है वो राजस्थान सरकार जेल में जो प्रहरी हैं,
जो वहाँ के जो अधिकारी हैं, जेल स्टाफ है, उसको भी राजस्थान पुलिस की तरह ही उनको भी तनख्वाह दी जाए। मैं इसके साथ साथ जो राजस्थान में लगभग 30,000 बंदी जो आज की तारीख में बंद है, उन 30,000 बंदियों को जो मैं जेलों में मैंने देखा, उनकी व्यवस्था को देखा, उसको लेकर भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहा हूं इस माध्यम से कि उसमें उन बंदियों को व्यवस्थाओं में सुधार किया जाए, उनके खाने में सुविधा की जाए, उनको किसी तरह का मानवाधिकार का जो उल्लंघन जेलों में होता है उसकी रक्षा करने का काम भी माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। पेपर लीक की जो समस्या है उस पर सख्ती की, और ज़्यादा सख्ती की जरूरत है, वो सख्ती की जाए। और जो पिछले कुछ दिनों से नौकरियां, जो नए रोजगार नहीं आ रहा, उसको भी नए रोजगारों को प्रशस्त करना चाहिए। एक मैंने देखा है, मैं देवली में चुनाव लड़ा और मैं आपके छबड़ा में चुनाव लड़ा। मैंने कुछ तबके आज भी ऐसे देखे हैं जहाँ ST/SC को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपने संविधान की वजह से इनको आरक्षण मिल गया। ST/SC के बहुत सारे तबके बहुत आगे निकल गए, लेकिन कुछ तबके आज भी ऐसे हैं जो बहुत पिछड़े हुए हैं। वो गुर्जर आंदोलन में उन जातियों को जोड़ा भी गया, लेकिन आज भी उनकी शैक्षणिक आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है। और ये मैं रूबरू हुआ हूँ, मैंने देखा है, जो मैं उन जातियों को मैंने बहुत नज़दीकी से देखा है। ये जातियाँ हैं बंजारा समाज, ये जातियाँ हैं सांसी समाज, सहरिया समाज, कंजर समाज और भील समाज। ये तबके ऐसे हैं, आज आप भी सब पत्रकार साथी सब लोग जानते होंगे। कंजर समाज और सांसी समाज के प्रति हमने गलत धारणा बना रखी है। उनको कोई व्यक्ति अपने दुकानों पे कहीं ऐसी रोजगार देता ही नहीं है, उनके पास ज़मीन जायदाद है नहीं। अब अगर किसी के पास ज़मीन जायदाद नहीं है, उनके पास कहीं रोजगार नहीं है, तो अपने बच्चों को पालने के लिए क्या करेंगे? और उनके उस कारण से वो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, अपने घर चलाने के लिए वो गलत रास्ते पे जाते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा सरकार से कि जो वंचित रह गए, अभी बहुत पीछे रह गए, ये जो लोहार भाई चलते आज भी बैलगाड़ियों में रह के रोडों पे रहते हैं, इन लोहार भाइयों को और इन लोगों को सरकार को स्पेशल एक कैटेगरी बनाकर इनको भी मुख्य धारा में लाना चाहिए। इस तरह की मेरी 11 मांगे हैं, इनको लेकर मैं सड़क पे निकल रहा हूँ। परिवारवाद और वंशवाद राजस्थान की सियासत, खासतौर से राजस्थान की राजनीति करते हैं, कितना खतरनाक, कितना नासूर है, क्योंकि आपने जिक्र भी किया है कि नेता किसी को बढ़ने नहीं देते अपने परिवार के अलावा। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, आप पत्रकार साथियों, क्या कोई एक नेता बनने के लिए, एक छात्र विश्वविद्यालय से मैं जीत के आया और जो 200 विधायक हैं उनमें हो सकता है मेरे सच्चे 5-10 विधायक होंगे, 5-10 विधायक होंगे, मैं मानता हूं, लेकिन कम से कम 150-200 विधायक तो ऐसे होंगे, शायद मुझे लगता है कि उनसे अच्छी कैटेगरी में तो मैं हूं। उसके बावजूद भी मुझे टिकट नहीं मिले। वो इसलिए कि वंशवाद, परिवारवाद, जनता को जागरूक करने वाला व्यक्ति अगर राजनीति में आ गया तो ये गंदी राजनीति जो हो रही है इसको ये खत्म कर देगा। इसलिए बहुत बड़ा संकट है, इसको दूर करेंगे। मेरा ये मानना है, जो लोग विधानसभा में बैठे हैं, अगर नरेश मीणा विधानसभा देवली में निर्दलीय चुनाव लड़ने नहीं आता तो मुझे नहीं लगता कि किसी की दम थी जो हरीश मीणा को यहाँ से हटा दे। अगर नरेश मीणा अंता में 12 में अगर प्रमोद जैन भाया के खिलाफ खड़ा नहीं होता, मुझे नहीं लगता कि अंता में प्रमोद जैन भाया को कोई हटा पाता। जिस तरह से ये लोग टिकट बांटते हैं, और इनको हटाना जब मेरे लिए ये हो सकता तो नरेश मीणा हर जगह तो नहीं है, हर जगह नरेश मीणा जा नहीं सकता। बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं, इनको हटाने के लिए जनता को आगे आना होगा। दूसरा, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिनको टिकट मिलते हैं, जिन बहुत मजबूत हो गए, उनको जब तक ये जनता हराएगी नहीं तब तक पार्टियां उन्हीं को टिकट देती रहेगी, इसलिए उनको हराना भी चाहिए। और दूसरा, अभी हो सकता है परिसीमन हो जाए, परिसीमन लागू हो जाए, 48 से 50 सीट राजस्थान में बढ़ सकती है, लोकसभा की कुछ सीटें राजस्थान में बढ़ सकती है। इस जन क्रांति यात्रा में आप देखना, मैं मौका दूंगा, मैं सबसे कम बोलूंगा। मेरे साथ चलने वालों को, जो नए जनप्रतिनिधि गांव के ग्रामीण परिवेश के लोगों को हम इस यात्रा में बोलने का मौका देंगे, जहां भी बोलने का चांस आएगा। और इसमें अगर हमें कोई अच्छे लोग मिले, अच्छे वक्ता मिले, क्योंकि राजनीति में अच्छा बोलने वाला, मेहनत करने वाला, जुनून जिद्दी वाला व्यक्ति चाहिए। अगर हमें अच्छे मौके वाले अच्छे लोग मिलेंगे, छात्र राजनीति से आने वाले, गांव ग्रामीण से आने वाले, तो उन सभी लोगों को मैं आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। और एक विशेष प्रयास मेरा ये रहेगा, आज मेरे को भगवान की दया से, आपके आशीर्वाद से, मीणा समाज का विशेष आशीर्वाद मुझे मिला हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूं उस समाज का रचनात्मक पॉजिटिव फायदा मैं दूसरे समाजों को भी दूं। और वो इस तरह से कि मेरे साथ कोई अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति अगर मेरे साथ मेहनत कर रहा है, उसको मैं चुनाव लड़ाऊं और मेरे समाज से उसकी मदद कराऊं।
कोई दलित समाज से आने वाला व्यक्ति, कोई गुजर समाज, जाट समाज, अन्य समाजों के व्यक्ति कोई चुनाव लड़ रहे, अच्छे लोग, कोई ब्राह्मण समाज में अच्छा व्यक्ति है, कोई राजपूत समाज में अच्छा व्यक्ति है, कोई भी जो अच्छा व्यक्ति है जो मेरे विचारों को सहमत हो, उन व्यक्तियों को हम चाहते हैं कि उनको मार्ग विधानसभा में उतारें। और मैं अपील करूं कि ऐसे लोगों को मेरा समाज मदद करे। अब वो जातिवाद इनसे ऊपर उठकर एक ऐसी छवि में मेरे समाज की बनाना चाहता हूं जिसको सारे समाज स्वीकार करे। जैसे मैंने कहा, आज भी कंजर समाज, सांसी समाज, इनको लोग अच्छी नज़र से नहीं देखते, वैसे राजस्थान में मीणा समाज को भी लोग अच्छी नज़र से नहीं देखते। ये मैं मानता हूँ, खुद महसूस करता हूँ। मैं चुनाव लड़ा हुआ हूँ, पंचायत राज मैंने देखा हुआ है, कई बार जाता हूँ, लोग कहते हैं भाई साहब आप में कोई कमी नहीं है, अच्छा बोलते हो, मेहनत करते हो, लोगों के दुख दर्द को अपने सीने में सजोकर रखते हो, लेकिन उसके बाद भी हमें डर लगता है कि अगर आप एमएलए बन गए तो ये जो मीणा समाज के लोग हैं हमें लठ मार देंगे, हमें ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं चाहता हूँ इस समाज को, मैं मीणा समाज को बौद्धिक करवाना चाहता हूँ, मानसिक रूप से मजबूत करना चाहता हूँ। ये जो फिजिकल जो ताकत का ज़माना नहीं है, फिजिकल ताकत का ज़माना नहीं है, अब पढ़े लिखों का ज़माना है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे समाज के लोग, अब आजकल सरकारी नौकरियाँ बंद होने जा रही है, सारा काम निजी क्षेत्रों में दिया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है, आरक्षण खतरे में है। वहीं दूसरी तरफ गांव में ज़मीनें खत्म होती जा रही है, ज़मीनों के बंटवारे होते जा रहे हैं। ऐसे समय में अब उनको दूसरे मार्ग पे भी जाना चाहिए, और दूसरे मार्ग पे जब आप धंधा करोगे, आप बिजनेस करोगे, आपको ठेकेदारी करोगे, वहाँ आपको सभी वर्गों की, सभी तबकों की ज़रूरत पड़ेगी। आपको कहीं एक्शन ऑफिस में सब लोगों की जरूरत पड़ेगी, जहां ठेकेदारी। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं जैसा सोचता हूं कि मैं सब लोगों को, सब तबकों को साथ लेके चलूं, उसी तरह से मेरी भावना को मद्देनजर रखते हुए मीणा समाज को भी सभी लोगों का सम्मान करना सीखना चाहिए। मीणा समाज की बात की आपने, किरोड़ी लाल मीणा आपसे जेल में मिलते हैं, लेकिन आपने उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने किसी मीणा युवा नेता को आगे नहीं बढ़ने दिया सिवाय अपने परिवार। मैंने कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो मैंने कह दिया कि समरावता प्रकरण और ये जेल यात्रा मेरा पुराना अध्याय हो गया। मैं नए अध्याय की शुरुआत कर रहा हूँ, जो है जन क्रांति यात्रा, जिसके मुद्दे ही बहुत बड़े हैं। वो ऐसी जन क्रांति यात्रा है, जब अन्ना हजारे देश की राजधानी दिल्ली में जब अनशन पर बैठे थे, तब देश में एक भूचाल आया था। लोगों ने सोचा था कि देश में लोकपाल होगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन नरेश मीणा को अगर राजस्थान की जनता ने आशीर्वाद दे दिया तो नरेश मीणा भ्रष्टाचार को खत्म कर रहेगा। धन्यवाद। क्या लगता है कि जेल में जिन जो नेता आपसे मिलने आए, अब उस पुरानी बात आगे बताओ। नहीं, वो आपकी इस जन क्रांति यात्रा के अंदर, मैंने इस जन क्रांति यात्रा में उन सभी बुद्धिजीवियों को जो राजस्थान की चिंता करते हैं, देश की चिंता करते हैं, जो राजस्थान देश की चिंता करने के साथ साथ जो भगत सिंह के आदर्शों को, विचारों को, सोच को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन सबको आमंत्रित करता हूं कि वो सब लोग इस यात्रा में पधारें, इस यात्रा का साथ दे। धन्यवाद। राम राम साहब। थैंक यू सर।